नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती हैं। आज जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी आज मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर दूंगा। अच्छे तरीके से मेमोरी समझाऊंगा और मेमोरी को समझाने के बाद में हम आपको एप्लीकेशन के बारे में समझाएंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्राइमरी मेमोरी समझा दिया था आपको। आज बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और ये डिस्क में डेटा स्टोर करती है। ठीक है, कुछ डिस्क आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में डेटा को कौन स्टोर करता है, सबसे कम मात्रा में डेटा को कौन स्टोर करता है। ठीक है, किसकी डिस्क की यूनिट कितनी क्षमता होती है, ये सारा मैं आज आपको बात, ठीक है, आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो हमारा डिस्क होता है इसे हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, दूसरा हमारा होता है हार्ड डिस्क, यानी जैसे हम बोलते हैं एचडीडी। ठीक है, तीसरा होता है हमारा नॉर्मल सीडी। तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा नॉर्मल सीडी। ठीक है, और उसके बाद में नॉर्मल सीडी हमारा हो गया। उसी के बाद में हमारा हो गया भैया दूसरे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भैया हमारे हमारे मास स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइस के बारे में, मास स्टोरेज डिवाइस के बारे में। और अगला बात करते हैं एसएसडी के बारे में और एसडी कार्ड के बारे में, जिसे हम चिप बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम माइक्रोचिप बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम माइक्रोचिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम माइक्रोचिप बोलते हैं। इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये कुछ खास आपके डिस्क पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कि सबसे ज्यादा मात्रा में डेटा कौन स्टोर करता है, सबसे कम मात्रा में डेटा कौन स्टोर करता है, मैं आज सारा बताऊंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो ये कुछ ऐसे डिस्क होते हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है M1 में। ठीक है, ओ लेवल के M1 के पेपर में या ट्रिपल सी के पेपर में। तो जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसकी क्षमता कितनी होती है, तो ये 1.44 MB होती है। ठीक है, ये गोल आकृति की होती है। ठीक है, और ये भैया कितने इंच की होती है, तो 3.5 इंच की होती है। कितने इंच की होती है, 3.5 इंच की, गोल इंच की होती है। ठीक है, गोल होती है। और इसकी जो क्षमता होती है कितनी होती है, 1.44 MB। एमबी का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। ठीक है, अच्छा भैया हार्ड डिस्क क्या है, तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 1 TB तक होती है। ठीक है, या उससे अधिक, यानी 50 TB तक क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क भी होता है। ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है। ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है। यानी क्या करता है भैया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है भैया, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक की कवरिंग होती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर धातु की कवरिंग होती है, जिसे हम मैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे मैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क कहलाता है। ठीक है, अगला है नॉर्मल सीडी। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ये क्या है भैया, ठीक है, इसे हम सीडी रोम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीडी रोम भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है भैया, ठीक है, इसे हम सीडी रोम भी कहते हैं। इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा भैया इसकी क्षमता कितनी होती है, तो ये 700 MB तक डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल सीडी। इसे हम वर्म डिस्क भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वर्म डिस्क भी कहते हैं। अच्छा भैया वर्म डिस्क क्यों कहते हैं, वर्म का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्म का पूरा नाम होता है राइट वंस, राइट वंस, राइट वंस। ठीक है, रीड मैनी टाइम, राइट वंस, रीड मैनी टाइम। यानी यानी एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। यानी इसमें डेटा केवल एक ही बार फीड होता है और बार बार क्या किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। इसे बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी टाइम, राइट वंस रीड मैनी टाइम। इसे बोलते हैं नॉर्मल सीडी को बोलते हैं। जो हमारा नॉर्मल सीडी होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा वर्म डिस्क होता है। क्या हमारा होता है, वो हमारा वर्म डिस्क होता है। ठीक है, अगला भैया मास स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, तो ऐसे डिवाइस, ठीक है, ऐसे डिवाइस, ठीक है, जिसकी जिसकी यूनिट जीबी होती है। ठीक है, यानी जीबी से अधिक, जीबी तक, या जो आपका लार्जेस्ट यूनिट जीबी होती है वहां तक डेटा को स्टोर करती है। इसे बोलते हैं मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसमें आपका पेन ड्राइव भी आता है। क्या आता है, पेन ड्राइव भी आता है। ठीक है, पेन ड्राइव भी आता है, जिसे हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव को हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा मास स्टोरेज डिवाइस होता है। मास स्टोरेज डिवाइस क्या करता है भैया, ये जीबी में डेटा को स्टोर करता है, जीबी में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, समझना है। और पेन ड्राइव की जो लिमिट होती है सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, यानी हर प्रकार के जीबी अलग अलग आते हैं आपके पेन ड्राइव में, ठीक है। अगला भैया सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है जो आपके सीपीयू में लगाए जाते हैं, ठीक है, बड़ा होता है ये थोड़ा सा, ठीक है, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, यानी सीपीयू के अंदर जो आपका चिप लगा होता है उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये हमारा माइक्रो चिप होता है, जो छोटा वाला चिप होता है जो हम फोन में लगाते हैं, ठीक है, जो छोटा वाला चिप होता है जो हम फोन में लगाते हैं, हमारा क्या होता है, ये हमारा माइक्रो चिप होता है, इसे बोलते हैं एसडी कार्ड। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो जो हमारा माइक्रोचिप होता है, ठीक है, यानी जो हम आप अपने फोन में किसी डेटा को स्टोर करने के लिए छोटा सा चिप लगाते हैं, ठीक है, 4 GB, ठीक है, 16 GB, 32 GB, ठीक है, 2 GB, ठीक है, तो ये सारा क्या होता है भैया, ये हमारा सारा एसडी कार्ड होता है, इसे बोलते हैं एसडी कार्ड, ठीक है। तो जो हमारा छोटा मेमोरी होता है उसे बोलते हैं एसडी कार्ड, ठीक है, जो कंप्यूटर में मेमोरी लगती है उसे बोलते हैं एसएसडी कार्ड, ठीक है। और जो हमारा मास स्टोरेज डिवाइस होता है ये क्या करता है भैया, जीबी में डेटा को स्टोर करता है, जिसे हम यूएसबी ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सीडी को हम वर्म डिस्क भी कहते हैं, जिसे हम एक बार लिखकर बार बार पढ़ सकते हैं, एक बार लिखकर डेटा को बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो हमने यहाँ पर डिस्क लिखा है ये सारा क्या है, ये सारा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, यानी ये जो आपके डिस्क होते हैं ये बाहर से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, बाहर से क्या करते हैं, कंप्यूटर में लगाया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है, क्या होता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो ये सारा हमने बात कर लिया, ठीक है, सारा हमने बात कर लिया, ठीक है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये सारा हमारा क्या है, यह सारा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। ये जो सारे हमने डिस्क लिखा है, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, उसकी स्टोरेज क्षमता, ठीक है, और उसको हम क्या क्या कहते हैं, जैसे एचडीडी का पूरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो सारा मैंने आपको यहाँ पर जिक्र कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया अपने एप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोबाइल एप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मोबाइल एप्स कौन कौन से होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐप में भी पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐप में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोबाइल एप्स के बारे में, ठीक है, मोबाइल एप्स के बारे में। तो कुछ एप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पहला भीम ऐप, क्या आता है, भीम ऐप, ध्यान से समझिए भीम ऐप के बारे में, ठीक है। इसे बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई भारत सरकार की एक वित्तीय संस्था है, जैसे हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, ठीक है। भारत सरकार की क्या है, एक वित्तीय संस्थान है जिसके द्वारा भीम ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा भीम ऐप लॉन्च किया गया था। अच्छा भैया किसके कारण लॉन्च किया गया था, कैशलेस लेन देन के लिए, ठीक है, कैशलेस लेन देन के लिए, ठीक है, यानी कैश के थ्रू ना होके आप इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप पैसों का ट्रांसफर या आप निकाल सकते हो या जमा कर सकते हो, ठीक है, या किसी आप बिल का भुगतान कर सकते हो। तो कैशलेस लेन देन के लिए 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2016 में शुरू किया गया था। किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था, एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय हमारे भारतीय गवर्नर जो थे हमारे, वो रघुराम जी राजन थे। कौन थे, रघुराम जी राजन थे। कौन थे, रघुराम जी राजन थे। जो हमारे भारतीय गवर्नर थे वो हमारे कौन थे, रघुराम जी राजन थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है आपके, ठीक है, यानी भारत सरकार का जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो भीम ऐप
इसका पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक वित्तीय संस्था है, ठीक है, ये एक वित्तीय संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे भीम ऐप ने लॉन्च किया था, यानी भीम ऐप को लॉन्च किया था। भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा भैया, कब लॉन्च किया गया था? 2016 में, ठीक है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया गया था? मतलब किसने जो है आपको उसे पेश किया? उनका नाम है रघुराम जी राजन, ठीक है। 2016 में जो हमारे भारतीय गवर्नर थे, हमारे कौन थे? हमारे रघुराम जी राजन थे। तो ये सारा आपका भीम के परिप्रेक्ष्य में हुआ। अच्छा भैया, भीम ऐप का नाम है इसका, ठीक है, तो किसके नाम पे पड़ा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा था भैया? भीम ऐप पड़ा, ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? भीम ऐप पड़ा, ठीक है। तो ये आपके भीम ऐप हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। और नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका माई जीओवी ऐप। क्या है आपका? माई जीओवी ऐप, ठीक है, माई जीओवी ऐप। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? माई जीओवी ऐप। इसे बोलते हैं माई गवर्नमेंट ऐप, इसे बोलते हैं माई गवर्नमेंट ऐप। यानी सरकार से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं या सूचनाएं होती हैं सरकार की, उनका लाभ उठाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माई जीओवी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। माई जीओवी ऐप क्या है भैया? ये सरकार का क्या है? एक साइट है, ठीक है। किसी सरकार का इसमें आधिपत्य नहीं होता है। जो भी सरकार होती है वर्तमान में, वो सारा क्या करती है भैया? इस ऐप को चलाती है। यानी अपना समस्त योजना जो होती है वो किसके माध्यम से प्रकाशित करती है? आपकी माई जीओवी ऐप के माध्यम से प्रकाशित करती है। ये क्या है भैया? ये एक नागरिक मंच है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं भैया? सरकार से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, योजनाएं होती है, हम क्या करते हैं भैया? प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? माई जीओवी ऐप के माध्यम से, ठीक है, माई जीओवी ऐप के माध्यम से। इसका पूरा नाम क्या है? माई गवर्नमेंट ऐप। क्या है? माई गवर्नमेंट ऐप। अगला है आईआरसीटी, ठीक है, आईआरसीटीसी, ठीक है, आईआरसीटीसी ऐप, ठीक है, आईआरसीटीसी ऐप, ठीक है। आईआरसीटीसी ऐप क्या है? ठीक है, तो ये क्या है भैया? इंडियन रेलवे की क्या है? ठीक है, इंडियन रेलवे की जो टिकट बुकिंग होती है, ठीक है, जो आपकी समस्त सेवाएं जो होती हैं इंडियन रेलवे की, ठीक है, उसका समस्त सेवा प्राप्त करने के लिए हम आईआरसीटीसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यानी आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, रेलवे की स्थिति जांच कर सकते हो, ट्रेन की स्थिति जांच कर सकते हो, ठीक है। आप जो है रेलवे में जो टिकट बुकिंग होती है, साथ ही साथ आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। यानी ये भैया, ये टूरिज्म के साथ साथ ये कैटरिंग की भी सुविधा देता है। ये टूरिज्म के साथ साथ ये कैटरिंग की भी सुविधा देता है। समझ में आया? इसे बोलते हैं आईआरसीटीसी ऐप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? आईआरसीटीसी ऐप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से क्या करते हैं भैया? इसके माध्यम से जो रेलवे टिकट बुकिंग होती है, ठीक है, जो हम खाना ऑर्डर करते हैं रेलवे के माध्यम से, ठीक है, यानी रेलवे में जो खाने की सुविधा होती है, वो आईआरसीटीसी ऐप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भैया? उसका लाभ उठा सकते हैं। और ट्रेन की स्थिति, ठीक है, हम विभिन्न प्रकार के, यानी ट्रेन हमको कैंसिलेशन करना है तो उसका भी हम प्रावधान हम आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो आईआरसीटीसी ऐप का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंडियन, ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। यानी भारतीय रेलवे से संबंधित जो कैटरिंग और टूरिज्म की सेवा है, ये क्या है? कॉरपोरेशन, यानी एक साथ मिलेगा। तो कॉरपोरेशन क्या होता है भैया? देखो, जो आईआरसीटीसी ऐप है, ये आपका गवर्नमेंट ऐप नहीं है। ये क्या है? ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है भैया? प्राइवेट कंपनी भी आपकी जुड़ी हुई है, प्राइवेट कंपनी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन जहां पे लगा हो, क्या है वो आपका भैया? वो आपका क्या है भैया? थोड़ा बहुत उसका जो संबंध है वो प्राइवेट से भी है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं भैया? रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, ट्रेन की स्थिति जांचते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। और उसके बाद में जो आपकी कैटरिंग की सुविधा होती है, खाने पीने से संबंधित जो भी सुविधा होती है, वो हम क्या करते हैं भैया? आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम होता है पैरासाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या होता है? तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा डिजी लॉकर होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है हमारा? डिजी लॉकर होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब एक क्वेश्चन आपको उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन हम तो पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम पूछेंगे। बताइए, आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से हमारा जो पीएनआर जनरेट होता है,
जो हमारा पीएनआर जनरेट होता है, यानी पीएनआर के माध्यम से ट्रेन की स्थिति, ठीक है, आप ट्रेन कितना बुक किए हैं, ठीक है, सीट का लोकेशन, ये सारा हम पीएनआर के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है, इसका जवाब को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करना है, ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके आपको जरूर बताना है। हालांकि पहले हमने बता दिया है, शॉर्ट वीडियो बनाया था इस पे, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो डिजी लॉकर क्या है, तो भारत सरकार द्वारा जारी नागरिकों के लिए जो एक एक ठीक है, ये क्या होता है भैया, एक लॉकर का काम करता है, जिसमें नागरिकों के जो समस्त दस्तावेज होते हैं, ठीक है, जो आपका रिपोर्ट होता है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, ठीक है, आपका, ठीक है, जो भी आपके जरूरत कागजात होते हैं, जो भी दस्तावेज होता है नागरिकों का, वो कहाँ स्टोर रहता है, वो आपका डिजी लॉकर में स्टोर रहता है, ठीक है, डिजी लॉकर में। जैसे मान लो आप अभी, जैसे मान लो इसमें से कुछ शिक्षक देख रहे होंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप अगर सीटेट पास किए, ठीक है, तो सीटेट पास करने के बाद में जो आपका रिजल्ट होता है वो कहाँ जाता है, आपका डिजी लॉकर में सेव हो जाता है। आप डिजी लॉकर से क्या करते हो, डिजी लॉकर से आप वो मार्कशीट क्या करते हो, प्राप्त करते हो, ठीक है। तो डिजी लॉकर क्या है, भारतीय सरकार द्वारा जारी नागरिकों के लिए एक ऐसा ऐप होता है जिसके माध्यम से नागरिकों के जो समस्त दस्तावेज होते हैं वो स्टोर रहता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, या ऐप स्टोर से। ऐप स्टोर कहाँ रहेगा भैया, आपका आईफोन में रहेगा, ठीक है, एप्पल प्ले स्टोर, ठीक है, ऐप स्टोर, ठीक है, और जो आपका एंड्रॉइड वाला फोन होता है उसमें क्या रहता है, उसमें आपका प्ले स्टोर रहता है। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो डिजी लॉकर को, और आधार से क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, ठीक है, और फिर आधार से वेरीफाई करने के बाद में आपके पास ओटीपी जाता है। उस ओटीपी के जब आप लगाओगे उसमें, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, और ओटीपी कहाँ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, ठीक है, यानी आधार से जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसी में क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, और ओटीपी से क्या होगा भैया, ये लॉगिन होगा आईएसएल में, जिसके माध्यम से हम समस्त जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, इसकी मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो ये 1 GB होती है इसकी मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता, ठीक है, यानी 1 GB तक हम क्या कर सकते हैं भैया, किसी डेटा को हम डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजी लॉकर क्या है भैया, डिजी लॉकर हमारा एक भारतीय सरकारी ऐप होता है जिसके माध्यम से नागरिकों के जो समस्त दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों। तो आज का क्लास, ठीक है, आज हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का डी एंड हुआ, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था, ठीक है, लगभग 12 या 13 लेक्चर हो गया होगा, 13 से ज्यादा ही 13 या 15 लेक्चर हो गया होगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा आज आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और डिजी लॉकर ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, मैंने वो भी बात कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज भी बात कर लिया, ठीक है। तो आज का क्लास वहीं रहने देते हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है, हमारे मुहिम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जहां भी कंप्यूटर पूछेगा, ठीक है, जहां भी कंप्यूटर आता है, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट जहां भी होगा, तहां आपका, ठीक है, ठीक है, वहां पे भी, ठीक है, आपका ये मददगार साबित होगा, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों। यानी कंप्यूटर जहां भी आएगा, आप ट्रिपल सी में ले लो, ओ लेवल में ले लो, या कंपटीशन के भी एग्जाम में ले लो, जहां भी आपके कंप्यूटर आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज हमने एप्लीकेशन के बारे में बात कर लिया, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो आज का क्लास हम रहने देते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, और जो हमारा आप कल जो चैप्टर होगा, ठीक है, यानी जो आपको परसों सोमवार को जो लेक्चर मिलेगा वो किस पे मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 पे मिलेगा। यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम हमारा कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरे साथियों। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।